पहला मुद्दा सोनी जी मेरा यही है कि हम अपने जनता को स्वास्थ्य में जोड़ें। स्वास्थ्य रहेगा तब शिक्षा में जोड़ें, और शिक्षा रहेगा तो जो बेरोजगार बच्चा मेरा है पंचायत के अंदर, जो इंटर करके बैठा हुआ है, जो कंप्यूटर करके बैठा हुआ है, चाहे सचिवालय से लेके पटना तक की जो रास्ता तय करने की बात होगा, मंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक वो हमारे साथ है। तात्पर्य उनका हम कोशिश करूंगा कि हमारे जरिए उनका काम हो जाए, नौकरी में आवे, जहां तक हो मैं कोशिश करूंगा इसके लिए। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय खगेंद्र वैभव हॉस्पिटल, जहां हो कान, नाक और गले का बेहतर इलाज, इन एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार, ENT स्पेशलिस्ट। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे केवी स्टूडियो के इस प्रोग्राम में। मैं सोनी सिंह, अभी मैं आई हूँ बभन गामा पंचायत में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, पंचायती चुनाव का सिलसिला जारी है। तो इस बार के जो यहाँ के मुखिया प्रत्याशी जी हैं, वो इस बार फिर से मैदान में उतरे हैं। पिछले कई वर्षों से लगातार वो मैदान में उतर रहे हैं। कोई ना कोई भूल चूक के वजह से इन्हें यहाँ की जनता मौका नहीं दे रही है। चलिए जानते हैं कि इस बार क्या इन्हें विश्वास है कि यहाँ की जनता इन्हें मौका देगी। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे केवी स्टूडियो के इस प्रोग्राम में। सोनी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि इस गरीब खाने में आप तशरीफ़ लाए और हमारे साथ रूबरू हो रहे हैं। हमारे बभनगामा पंचायत का और जनता के बीच रूबरू होने का मौका दिए। मेरा जो पॉलिटिकल बेस है, जिला से लेके पंचायत तक में जनता का सेवक हूँ और मेडिकल लाइन से मैं जुड़ा हुआ हूँ। इसलिए मैं हर वक्त अपने आप को तात्पर्य उतरना चाहता हूँ कि जनता मुझसे सेवा ले। 25 साल से मैं जनता के बीच हूँ, लेकिन कुछ लोगों का ये मनसा हो जाता है पॉलिटिकल लाइन में कि जातिवाद, गोतियावाद, ये वो फलना चिल्ला में। इस तरह से मैं सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन पर रह रहा था। इस मर्तबा ऊपर वाला का बहुत बड़ा मेहरबानी है कि मैं प्रथम स्थान पर चलने वाला हूँ और जनता हमारी परिवर्तन चाह रही है। उस परिवर्तन के लाइन में मैं ही खड़ा हूँ। लगभग कितनी बार आप मैदान में उतरे हैं? ये 25वां साल है मेरा। 25वां साल है। इस 25वां साल में कहाँ से आपने सफ़र शुरू किया था? जब से पंचायती राज शुरू हुआ तब से मैं सफ़र शुरू किया। तब से आपको एक बार भी जनता मौका नहीं दी है? नहीं है, अभी तक तो मौका नहीं मिला, लेकिन जनता का सेवक मैं बना रहा। सर, लगभग आपने 25 साल बताया। सर, 25 साल बहुत लंबा सफ़र रहता है, बहुत लंबा समय भी रहता है। इतनी बार आपको कैसे मतलब अपने आप को रेडी करते हैं फिर से मैदान में उतरने का? क्योंकि एक बार जब आदमी हार जाता है, फिर वो कहीं ना कहीं टूट जाता है, उसे फिर मन नहीं करता है मुझे मैदान में उतरना है। तो इतनी मतलब हिम्मत कहाँ से आती है? ये हिम्मत मेरी जो है ऊपर वाला का मेहरबानी है, और मैं जो मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ हूँ, जनता का सेवक बना हुआ हूँ, इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जनता मुझे एनर्जी दे और जनता के बीच मैं तात्पर्य खड़ा रहूं। इस बार क्या नया सोच लेके आप मैदान में उतरे हैं? इस मर्तबा मैं नया सोच ये लेकर उतरा हूं कि ये कोरोना काल में जो चला 2 साल, इसमें मेरा जनता या पूरे बिहार का ये बहुत डैमेज रहा। और इस कोरोना काल में हम लोगों के बीच एट ए टाइम खड़े रहे। 12 बजे रात को जो नेगेटिव पॉजिटिव भी पेशेंट था, किसी परिवार का लोग उसके में सटने के लिए तैयार नहीं था। मैं अब मेडिकल लाइन से जनता के भावना को लेकर हर वक्त तात्पर्य उनके घर पर सुई दवा देते रहे। यहाँ से लेकर जिला तक अच्छे अच्छे डॉक्टर से संपर्क में रहे और लोगों का बचाने का काम किया। ऊपर वाला हयात दिया, लोगों ने बचा। सर, लगभग 25 साल, इसके पीछे क्या कारण है जो जनता आपको एक बार भी मौका नहीं दे रही है? यही तो बताए, जनता हमारे साथ जो मौका नहीं देने का चांस रहते हैं कि यहाँ गोतियाबाद हो जाता है, इस तरह का मुद्दा लोग खड़ा कर देते हैं। पॉलिटिकल लाइन में जो है कुछ से कुछ पुराना नुक्ता को उकार के रख देता है, इसलिए मैं पीछे रहता हूँ। लेकिन सेकंड पोजीशन में मैं ही रहा। कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? ग्रेजुएशन किए हुए हैं।
अच्छा, ग्रेजुएशन के। जी। मतलब इतने पुराने हैं आप, ग्रेजुएशन तक पढ़ना उस समय बहुत बड़ी बात होती है क्या। सर हम चाहेंगे कि आपके पंचायत की जितनी भी जनता अभी हम लोगों को केवी स्टूडियो के माध्यम से देख रही हैं, आप इस बार जो मैदान में उतरे हैं विकास के लिए आपने क्या क्या सोच रखा है, थोड़ा सा वो बताएं। पहला मुद्दा सोनी जी मेरा यही है कि हम अपने जनता को स्वास्थ्य में जोड़ें। स्वास्थ्य रहेगा तब शिक्षा में जोड़ें, और शिक्षा रहेगा तो जो बेरोजगार बच्चा मेरा है पंचायत के अंदर, जो इंटर करके बैठा हुआ है, जो कंप्यूटर करके बैठा हुआ है, चाहे सचिवालय से लेके पटना तक की जो रास्ता तय करने की बात होगा, मंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक वो हमारे साथ है। तात्पर्य उनका हम कोशिश करूंगा कि हमारे जरिए उनका काम हो जाए, नौकरी में आवे, जहाँ तक हो मैं कोशिश करूंगा इसके लिए। आपने अपने पंचायत में क्या चीज़ ऐसा देखा, कौन सा चीज़ का कमी था जिसे आप पूरा करने के लिए लगभग 25 साल से लगातार प्रयासरत हैं। मेरे पंचायत में सबसे बड़ा कमी यही है कि स्वास्थ्य केंद्र रहते हुए भी एक भी अच्छे डॉक्टर का यहाँ डिप्यूटेशन नहीं हो पाया, पहला नंबर। दूसरा नंबर बात ब्यौरोनी प्रखंड का, ये जो पंचायत जहाँ आप बैठी हुई हैं, ये पंचायत लगभग 30 किलोमीटर दूर है। एक आदमी को जाने में कम से कम 200 रुपया खर्चा होता है। सबसे बड़ा त्रुटि है कि अगर एक आवासीय आय बनाने के लिए हमारी जनता बभनगामा पंचायत के कारीचक से चल के बरौनी जाने में 2 बार गई या 3 बार गई तो कम से कम 1000-1200 रुपया का खर्चा उसका जेब से हो जाता है। आवासीय आय तो बात की बात है। सर बभनगामा पंचायत आपने बताया था, इसके अंतर्गत कितना गांव आता है? 4 गांव है, बभनगामा, कारीचक, बहुआरा और कुछ छपकी किस्सा आता है। आपके पंचायत में शिक्षा की क्या व्यवस्था है, क्या स्थिति है छात्र छात्राओं की? हमारे पंचायत में शिक्षा की व्यवस्था चरमर है। कारण कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो अभियान चल रहा है कि महिला से लेके लड़की से लेके लड़का तक को जो मतलब प्रीफरेंस दिए हुए हैं। हमारे स्कूल गांव से 7 किलोमीटर पर हाई स्कूल है, एक लड़की को कम से कम आधा घंटा जाने में लगता है। ये मुद्दा है। हमारे पंचायत में हाई स्कूल बना लेकिन समझिए डेढ़े है, उसमें लड़का लोग एडमिशन कराने नहीं जा रहा है, लड़की लोग एडमिशन कराने नहीं जा रहा है, कि थोड़ा सा माहौल इनक्रिकेट करता है जो बात है। इसलिए बगवाड़ा एक हाई स्कूल है, उसमें परसेंटेज लड़का लड़की हमारे बभनगामा पंचायत के लोग वहाँ जाके एडमिशन करा के पढ़ते हैं। रहा पंचायत के विकास की बात, मैं कोशिश करूँगा अगर जनता प्रतिनिधि बन गया तो सबसे पहले स्वास्थ्य पर ध्यान दूंगा, उसके बाद शिक्षा पर ध्यान दूंगा, और शिक्षा के मामला में जो भी काम होगा, मैं तो पहले भी बोल चुका हूं कि जिला से लेके राजधानी तक तात्पर्य उतरने का काम करूंगा, इसलिए कि मेरा लिंक हर जगह पहुंचा हुआ है, हम सारे जगह हैं। और जनता से रिक्वेस्ट मेरा है, विनती मेरा है कि एक बार मुझे मौका दें, और मौका दे के एनर्जी दें हमको, ताकि मैं आप लोगों के बीच तात्पर्य खड़ा रहूं। आपके पंचायत में किसान की क्या स्थिति है? हमारे पंचायत में बभनगामा पंचायत में 75 लोग किसान हैं। उनका जो लाभ प्रखंड से मिलना चाहिए उसमें भी दिक्कत है, लोगों को नहीं मिल पाता है सही ढंग से। और हमारे कारीचक में बहुत कम किसान हैं, समझे ना, इसलिए ये लोग प्रदेश में रहते हैं, बिजनेसमैन हैं। आपके अगेंस्ट में कितने लोग खड़े हुए हैं? हमारे अगेंस्ट में 10 हैं, 11 तो हम हैं, 11 कैंडिडेट हैं, 10 में। अगर इस बार आपको जनता मौका देती है तो 10 जो प्रत्याशी इस बार खड़े हुए हैं उनसे क्या अलग करना है? अलग क्या करना है, भाईचारगी बना के रखना है, और कोशिश करेंगे कि सब लोग को साथ लेकर चलने का, और सबके सहयोग से मैं कदम से कदम आगे बढ़ाने का कोशिश करूंगा। कोरोना काल में आपके द्वारा कौन कौन सा कार्य हुआ था, और बाढ़ जैसी जो प्राकृतिक आपदा आई थी इस बार भयावह स्थिति में? बाढ़ की अवधि हमारे पंचायत के इर्द गिर्द बहुत दूर रहा, इसलिए हम लोग को प्रभाव नहीं पड़ा बाढ़ से। लेकिन कोरोना काल में हम अपने तय सैनिटाइजर, मास्क, मेडिसिन प्लस जो पेशेंट हमारे गांव में एडमिट थे उनको सुई दवा अपने हाथ से डाल के उनको स्वास्थ्य
में लाए और भगवान का ऊपर वाला आशीर्वाद था, याद दिया, वो ने जिया और जी के मेरा नाम ले रहा है कि डॉक्टर साहब आपका बहुत बड़ा मेहरबानी है कि आप हम लोग को बचाए। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह 5 नंबर क्रम संख्या में पूल छाप है, ब्रिज पूल छाप। आपके पंचायत के जितने भी पंचायतवासी अभी देख रहे हैं हम लोगों को केवी स्टूडियो के माध्यम से, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके स्टूडियो का नहीं, आपके पंचायतवासी। अनुरोध मेरा यही है कि एक बार मौका दें। मैं संघर्ष में हूँ और संघर्षशील कैंडिडेट हूँ। अभी तक मुखिया बने नहीं बने, पंचायत का सेवा करते रहे। जनता से मेरा अनुरोध है कि एक बार मुझे सब मिलके, महिला और जेंट्स, 6 बजे सुबह में लाइन लग के अब बटन दबावें 5 नंबर पर पूल छाप पर। सर, एक और क्वेश्चन है मेरा आपसे कि आपको राजनीतिक में आने की या इससे जुड़ने की प्रेरणा किनसे मिली थी? ये राजनीतिक में जोड़ने का प्रेरणा जब से मैं शुरू में कम्युनिस्ट कैडर था, उसके बाद जब मनाजिर हसन बेगूसराय में MP बने तो उनसे जब जुड़े तब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ रहा और रहने के बाद मैं कुछ सीखा कि पॉलिटिकल क्या चीज़ है। बिना मुखिया के समाज नहीं रह सकता, बिना घर में का मुखिया नहीं बनने से मेरा घर नहीं रह सकता। ये चीज़ मैं गेन किया दिमाग में और बेगूसराय के 7 विधानसभा में मैं रहकर घूम कर, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, सब में मैं भागीदारी लिया और कुछ सीखने का मौका मिला। चलिए सर, बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपना कीमती समय दिया और भारी मात्रा में यहाँ पे समर्थक भी इनके पीछे बैठे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो यह था मेरा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करूँगी आप सभी को भी पसंद आया होगा। तो समय कम है, वोट दे लेकिन सही आदमी को वोट दे, क्योंकि आपका एक वोट आने वाला 5 साल पे निर्भर करता है। जो भी हमारे चैनल से अभी नए जुड़े हुए हैं, मैं उनसे अपील करूँगी हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मैं मिलूँगी इसी तरीके किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए आप सभी व्यूअर्स का दिल से धन्यवाद।